गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है 16 जून और आज हम लोग चर्चा करेंगे 16 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? यहां पे दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। सतत विकास का मतलब होता है मनुष्य ऐसा विकास करे कि अपने पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए मनुष्य जो विकास करता है वैसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। लैंगिक समानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना किया जाए। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट काम दे दिया जाता है कि स्त्री यही काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। नहीं, स्त्री और पुरुष का कोई भी काम बांटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो अपनी इच्छा से जो चाहे वो काम कर सकते हैं। तो लैंगिक समानता के मामले में यानी स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे कम भेदभाव जो है वो किस राज्य में है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं जो है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, यानी यहां स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है बिहार को। अगेन, बिहार की लिटरेसी रेट पूरे भारत में, बिहार की जो लिटरेसी रेट है पूरे भारत में सबसे कम है साक्षरता दर। इसकी साक्षरता दर मात्र 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हम लोग। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 16 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून। बुजुर्ग लोगों के साथ सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी क्या होती है? जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मतलब मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, सिंपल भाषा में समझिए, दवाइयां वगैरह बनाने वाली कंपनी। माई लैब डिस्कवरी ये कंपनी का नाम है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने यह समझौता किसके साथ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, अब ड्रोन के जरिए आखिर फ्लिपकार्ट क्या पहुंचाएगा? तो ड्रोन के जरिए जो कोविड वैक्सीन्स है या मेडिकल का जो भी जरूरी सामान है उसे ड्रोन के जरिए जो है फ्लिपकार्ट क्या करेगा? डिलीवरी करेगा लोगों तक। नीति आयोग की
ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? अगेन, देश में अंतिम स्थान पर जो रहा है वो रहा है बिहार। यहां पर स्त्री और पुरुष के बीच में काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है और सबसे कम साक्षरता दर भी बिहारी में है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने जो है यूरोपीय एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही है? मतलब कौन सा राज्य है जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अब ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान क्या है? तो राज्य के अंदर जितने भी युवा लोग हैं वो लोग जा करके एक कैंपेन करेंगे और लोगों को कोरोना से जागरूक करेंगे कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत में अब जो भारतीय कामगार कुवैत में जा रहे हैं, जो उनके जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बॉन्ड फिक्स हो जाएगा कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो नमस्ते योग जो ऐप है ये किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। प्रत्येक वर्ष 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी है, और जो है कि नमस्ते योगा ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान राज्य सरकार की पहल है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2032 के ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो जो 2032 के ओलंपिक्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा 2032 के ओलंपिक्स कहां होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में जब ओशनिया के क्षेत्रों को मिला दिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया
की जो कैपिटल है उसका नाम कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया में कुकुबारा, है ना, लायर बर्ड जैसे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। ओलिविया ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। तो ओलिविया ऑपरेशन क्या है? समुद्री कछुए हैं ओलिविया, ये उड़ीसा के तट पर पाए जाते हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया के द्वारा इन समुद्री कछुओं को बचाने का प्रयास किया गया। तो ये ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऑप्शन डी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, ठीक है। जो रिडले कछुए होते हैं, जो सबसे छोटे जो कछुए होते हैं, है ना, जो उड़ीसा के तट में पाए जाते हैं, इन कछुओं की प्रजाति को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है, ठीक है। नफ्थाली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका माली, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल, ठीक है। 49 वर्ष के हैं, 49 ईयर्स के हैं नफ्ताली बेनेट, और इन्होंने नेतान्याहू की जगह ली है, और इजराइल के अब ये नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन सी वीनू माकंड, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पहले मुख्यालय कहां पर है? तो यह मुख्यालय है दुबई में। दूसरी चीज कि इसने हाल ही में किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है ना, यानी उनकी एक मूर्ति बनाई जाएगी। तो ये शामिल किया है किसको? वीनू माकंड को। ये एक भारतीय बैट्समैन थे, है ना। तो इनकी अब एक मूर्ति, मोम की मूर्ति जो है बनाई जाएगी। हाल ही में किस देश में मॉन्की पॉक्स वायरस के मामले सामने आए? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कांगो रिपब्लिक, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। यह बीमारी ब्रिटेन में सिर्फ 2 लोगों को हुई है, ठीक है। और यह कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल ही बीमारी है। जैसे चेचक होता है वैसे ही शरीर पर छोटे छोटे दाने इस बीमारी में भी आ जाते हैं, ठीक है। यह बीमारी जो है बंदरों से मनुष्य में आई है, और जिन 2 लोगों को यह ब्रिटेन में बीमारी हुई थी वो दोनों लोग अब ठीक हो चुके हैं, ठीक है। इस बीमारी में जो मॉर्टेलिटी रेट है ना, यानी 100 में से कितने लोग अनुमानित मर जाते हैं, वो है 11। लेकिन ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत ज्यादा नहीं फैलती है, ठीक है। ये चीज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य एक बार में अपने शरीर से 400 ml ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य का जो रक्त होता है ना,
इस रक्त के जो है कि हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल हमें दिखाई देता है, लेकिन हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। इस चीज को याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब रक्त समूह क्या चीज है? तो रक्त समूह एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर बनाया गया है। रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी और ओ। ठीक है, तो जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें ए और बी एंटीजन दोनों पाया जाता है उसका ए बी, और जिसमें सिर्फ बी पाया जाता है उसका बी, और जिसमें ओ पाया जाता है एंटीजन उसका ओ ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो दुनिया में सब किसी को रक्त दे सकता है, वो कौन सा रक्त समूह होता है? ओ प्लस, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है, जो दुनिया के हर आदमी को अपना ब्लड दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। याद रखिए, अभी मैं ओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव किस आधार पर बनाया गया है। ठीक है, पहले रक्त समूह की जो खोज की थी ये लैंड स्टीनर और वीनर नाम के व्यक्ति ने की थी। याद कर लीजिएगा, रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर और वीनर ने, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लगाया जाता है? जिन लोगों में रीशस बंदर का अंश पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिन लोगों में रीशस बंदर का अंश नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसलिए हम ओ पॉजिटिव बोलते हैं और ओ नेगेटिव बोलते हैं, ए पॉजिटिव बोलते हैं, ए नेगेटिव बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव बोलते हैं, ए बी नेगेटिव बोलते हैं, बी पॉजिटिव बोलते हैं, बी नेगेटिव बोलते हैं। यानी कि जिन लोगों में रीशस बंदर का, जिनके शरीर में अंश है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिनके शरीर में रीशस बंदर का अंश नहीं है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अब शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है, इसकी खोज, यानी हमारे शरीर में नसों के अंदर खून कैसे चलता है, इसकी खोज सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था विलियम हार्वे। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है, और ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हम लोग। किस शहर ने शहरी क्षेत्रों में 50 या उससे अधिक उम्र के पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मान्यता दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, जितने भी पेड़ हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है ना, उनको जो है हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया जाएगा। बिल्ड बैक बेटर पहल का संबंध किससे है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्ड बैक बेटर पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी ग्रुप 7, ऑप्शन डी IMF। तो आप लोग जानते हैं इसका संबंध है ग्रुप 7 से, ग्रुप ऑफ 7 से। बिल्ड बैक बेटर क्या है?
जो दुनिया में देश अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनका विकास अभी हो रहा है, चाइना उन पर अपना दबाव बनाते जा रहा है। चाइना वहां पर सड़क वगैरह बनाकर उस देश को अपने जो है कैप्चर में कर ले रहा है, उस देश पर अपना दबदबा बना रहा है। तो विकासशील देश चाइना के दबदबे में ना आए, इससे उनको बचाने के लिए G7 यानी विश्व के 7 विकसित देशों ने बिल्ड बैक बेटर जो है स्कीम चलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें न्योता दिया था आने का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। आज के क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस का संग्रह अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहे।